तो हेलो दोस्तों, यह उस समय की बात है जब सुग्रीव की सारी बानर सेना माता सीता की खोज करते हुए दक्षिण दिशा में जब समुद्र तट पर पहुंची, तब वह बेबस होकर उस विशालकाय समुद्र को ही बार बार निहार रहे थे और वह यही बात सोच रहे थे कि कैसे इस विशालकाय सागर को पार करके माँ सीता की खोज की जाए और प्रभु श्री राम के पास क्या मुंह लेकर जाया जाए। तब अंगद कहते हैं कि मैं तो इस समुद्र को पार कर सकता हूँ, लेकिन आने में संदेह है। तब जामवंत जी कहते हैं कि आप किष्किंधा के युवराज हो अंगद, और आपके प्राण हम संकट में नहीं डाल सकते। इस विशालकाय समुद्र पर विजय पाने की शक्ति स्वयं महाबली हनुमान जी के पास है और वह खुद भी अपनी शक्ति को नहीं जानते और वह अपनी शक्ति भूल चुके हैं। तब जामवंत जी ने सारी घटना हनुमान जी के साथ घटित बताई और कहा कि कैसे बालपन में हनुमान जी ऋषियों को तंग करते थे। तब उन्हें एक ऋषि मुनि ने श्राप दे दिया था कि तुम अपनी सारी शक्ति भूल जाओ। तब उनके माताजी के कहने पर वह ऋषि मुनि बोले थे कि जब कोई इनकी शक्ति याद दिलाएगा तो पुनः इन्हें याद आ जाएगी। और उसके बाद जामवंत जी और नल नील अंगद समेत सभी बांदर सेना लग गए हनुमान जी की खोई हुई बुद्धि को याद दिलाने में। और हनुमान जी जिस तरह से मौन धारण किए खड़े हुए थे, तब जामवंत जी और अंगद ने कहा कि हे महाबली, आप इतने पराक्रमी हो कि आपने एक बार बालपन में सूर्यदेव को ही निगल लिया था और कई दिनों तक सूर्यदेव को अपने पेट में रखा था। तब सारे संसार में अंधकार छा गया था और उसके बाद जब सृष्टि उथल पुथल होने लगी, तब सब देवी देवता मिलकर यह सोचने लगे कि ऐसा क्यों हो रहा था और कई दिनों से जो सूर्य हर सुबह उदय हो जाता है वह अब दिखाई क्यों नहीं दे रहा है। तब यह सब देख तुरंत ही सभी देवी देवता हनुमान जी के पास पहुंचते हैं तो देखते हैं कि एक नटखट बालक ने सूर्यदेव को निगल लिया है। तब वह सभी देवी देवता ब्रह्मा जी समेत आपसे विनती करने लगते हैं। तब आप उन्हें सबके कहने पर सूर्यदेव को अपने मुंह से बाहर निकालते हैं और फिर से सृष्टि में एक बार उजाला हो जाता है। उसके बाद जामवंत जी यह सब याद दिलाते हैं हनुमान जी को। तब हनुमान जी अपनी खोई हुई बुद्धि को बार बार याद करने का प्रयास करने लगे और फिर उन्हें जब अपनी खोई हुई बुद्धि जामवंत जी और नल नील और अंगद के कहने पर याद आई, तब उन्होंने जोर जोर से बस एक ही नारा लगाने लगे, जय श्री राम कहकर उन्होंने अपना विशालकाय रूप दिखाना शुरू कर दिया। और जब वह अपने विशालकाय रूप में आ गए, तब वह उस विशालकाय समुद्र पर विजय पाने के लिए उस समुद्र तट से तुरंत ही हवा की यात्रा से निकलते हैं और वह समुद्र के ऊपर ऊपर उड़ान भरते हुए चल दिए और सारी सेना जय श्री राम महाबली हनुमान जी की जय कहकर यह नारा लगाते हुए उत्साह से भर गई और सबके चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई कि अब हनुमान जी माँ सीता की खोज कर कर ही लौटेंगे। तब हनुमान जी जाते हैं तो उन्हें समुद्र देव स्वयं आकर उन्हें प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि हे महाबली, जाइए, आपके सारे कार्य सफल हों। यह सब सुन हनुमान जी मुस्कुराते हुए आगे बढ़ दिए अपने मार्ग पर। तब वह जब समुद्र में कुछ दूर पहुंचते हैं तो उन्हें देखते हैं कि रास्ते में एक विशालकाय पर्वत दिखता है और वह देखते हैं तो यह दृश्य देखकर अचंभव हो जाते हैं। तब वह विशालकाय पर्वत से कहते हैं कि यह कैसी बाधा मेरे मार्ग में आ रही है, मैं प्रभु श्री राम के कार्य से जा रहा हूँ। तब पर्वत में से एक दिव्य शक्ति और देव मानव दिखाई देते हैं और कहते हैं कि हे पवन पुत्र, आपके पिता का मुझ पर उपकार है। एक बार आपके पिता ने मेरी जान बचाई थी, इसलिए मैं आपके पिता का आभारी हूँ और आप प्रभु श्री राम के कार्य से जा रहे हो। यदि आपको कुछ दिक्कत हो या परेशानी हो, आप थक गए हो, तो आप मेरे सिर पर बैठकर कुछ समय विश्राम कर सकते हैं। तब हनुमान जी ने कहा कि मैं प्रभु श्री राम के कार्य से जा रहा हूँ और विश्राम मेरे लिए हराम है जब तक कि उनके कार्य को सिद्ध न कर लूँ। यह कहकर आगे बढ़ते हैं हनुमान जी। तब उन्हें सुरसा नामक एक राक्षस मिलती है आगे रास्ते में और सुरसा यह कहती है कि मैं बहुत ही ज़्यादा भूखी हूँ, मुझे भोजन चाहिए और आज तो बड़ा ही मज़ा आएगा तुझ जैसे पराक्रमी बानर का भोजन बनाकर। तब हनुमान जी बड़ी चतुराई से कहते हैं कि हे माता, मैं प्रभु श्री राम के कार्य से जा रहा हूँ और वापस लौटते ही आपका भोजन बन जाऊंगा। तब सुरसा कहती है, क्या मुझे बेवकूफ़ समझे हो कि मैं अपने आए हुए मुख तक आहार को छोड़ दूं। तब हनुमान जी कहते हैं कि इस समय मेरा प्रथम कर्तव्य है कि मैं प्रभु श्री राम के कार्य को सफल करके उनको यह संदेश दूं। उसके बाद मैं आपको खुशी खुशी अर्पण कर दूंगा और आप मेरे
मेरे को खाकर अपना भूख मिटा लेना। तब सुरसा बड़े जोर से हंसते हुए कहती है कि नहीं, आप अब इस समय मेरे मुख के अंदर सीधे ही जाओगे। अगर वहां से वापस आ गए तब सोचूंगी कि तुम्हारे साथ क्या किया जाए। तब हनुमान जी ने कहते हैं कि अच्छी बात है, और वह सुरसा के मुंह में जाने के लिए अपना विशाल रूप धारण करने लगते हैं और सुरसा अपना विशाल मुंह खोलने लगती है। तब हनुमान जी ने अपनी बुद्धि का परिचय देते हुए झट से उसके मुंह में जाते हैं और वहां से तुरंत ही उसको मुंह बंद करते हुए से पहले ही निकल आते हैं। तब सुरसा एक देवी का रूप ले लेती है और कहती है कि हे पवन पुत्र, जिसके पास बल बुद्धि और धैर्य पराक्रम यह सब चारों बुद्धि साथ है, उसकी विजय निश्चित है। जाओ पुत्र, तुम्हारे कार्य सारे सफल होंगे। तब उन्हें हनुमान जी ने प्रणाम किया और कहा कि माते, मैं प्रभु श्री राम के कार्य से जा रहा हूँ, मुझे आशीर्वाद दो कि मैं उनके कार्य को सफल करके ही लौटूं। तब तथास्तु कहकर वह देवी विलुप्त हो जाती हैं और फिर महाबली हनुमान अपने मार्ग पर चल देते हैं। तब वह जाते हैं तो जाते जाते उन्हें रास्ते में एक बहुत ही अद्भुत जीव मिलता है जो कि उड़ती हुई परछाई को पकड़ लेता है। वह ऐसा राक्षस था जो कि किसी भी पक्षी की उड़ती परछाई को पकड़ लेता था और फिर उसी परछाई को पकड़ के उसका भोजन बना लेता था। यह सब हनुमान जी देखते हैं तो वह कहते हैं कि यह कैसा माया जाल है और यह मैं आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा हूँ, मुझे किसने बांध दिया है। तब वह जोर जोर से हंसते हुए जब उनकी परछाई को नीचे खींचती है तो हनुमान जी तुरंत ही खींचे हुए उसके पास चले आते हैं और तब हनुमान जी देखते हैं कि एक विशालकाय राक्षस जो कि उनकी परछाई को पकड़ लिया है। तब वह बताता है कि मैं कैसे पक्षियों की परछाई से उन्हें पकड़कर खा लेता हूँ, आज तो मैं तुम्हें भी खा लूंगा। और यह कहकर हनुमान जी की परछाई को नीचे कर स्वयं हनुमान जी को अपने हाथ से पकड़ लिया और उन्हें खाने के लिए अपने मुख की ओर ले जाने लगी। तब हनुमान जी बड़े ही विचित्र रूप में आ गए और कहा कि यह कैसा माया जाल है। इतने में वह राक्षस हनुमान जी को तुरंत ही अपने मुंह में डालता है और वह निकलने का प्रयास करता है, मगर महाबली हनुमान अपनी गदा से उसके मुंह के अंदर मस्तिष्क के सामने जोर जोर से मारने लगते हैं। और तब यह सुन वह बहुत ही भावुक और बहुत ही पीड़ा से गरजते हुए कहती है, यह क्या हो रहा है। इतने में महाबली हनुमान उसके मुख को चीरकर उसके सिर के ऊपर से निकलकर जय श्री राम का नारा लगाने लगते हैं और वो उसका अंत इसी समय हो जाता है और हनुमान जी वहां से तुरंत ही उड़ते हैं और उस विशालकाय सागर को पार करने के लिए अपनी यात्रा पर निकल देते हैं। शाम के जो कि सांझ होने लगी, लगभग सूर्य अस्त का समय था। उस समय महाबली हनुमान जब लंका के धरती पर पहुंचे तब उन्हें बहुत ही अद्भुत दृश्य दिखाई दिया समुद्र का। और वहां से हनुमान जी सोचने लगे कि किस प्रकार लंका के अंदर प्रवेश किया जाए। तब हनुमान जी ने अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हुए बहुत ही छोटा रूप ले लिया, मानो एक चींटी के समान। और जब चींटी के समान रूप लेकर लंका नगरी में प्रवेश करने लगे तो लंका नगरी के मुख्य द्वार यानी मुख्य गेट पर लंकिनी नाम की राक्षसी जो कि पहरा देती थी और हनुमान जी उससे बचकर लंका के अंदर प्रवेश करना चाहते थे। तब लंकिनी तुरंत ही हनुमान जी को देख लेती है और वह बहुत ही विचलित होती है और अपने पैरों से उन्हें कुचलने की प्रयास करने लगती है। मगर महाबली हनुमान अपनी बुद्धि का परिचय देते हुए कहते हैं कि मैं थोड़ी सी लंका की सैर करके वापिस चला आऊँगा, बस इसी लालसा से लंका के अंदर प्रवेश करना चाहता हूँ। तब लंकेनी कहती है कि तुम लंका की नगरी में नहीं, मेरे मुंह के अंदर जाओगे और यमपुरी के लिए रास्ता नापोगे। तब हनुमान जी उससे विकराल रूप ले लेते हैं और कहते हैं कि मैं तो सोच रहा था कि नारी के मुंह कौन लगे, लेकिन तुम ऐसे नहीं मानोगी। तब एक मुक्का उसके मुंह पर मारते हैं, एक में ही वह अधमरी हो जाती है और फिर कहती है कि जाओ बांदर, आपकी विजय निश्चित है, क्योंकि ब्रह्मा जी ने जब लंका नगरी बनाई थी तब मुझे यह वरदान दिया था कि जब तू किसी बांदर के एक मुक्के से अधमरी हो जाएगी तब समझ लेना लंका का विनाश निश्चित है। यह कहकर लंकिनी तुरंत ही वहां से विलुप्त हो जाती है और फिर हनुमान जी ने अपना वही रूप धारण करके लंका के अंदर प्रवेश करते हैं। और जब लंका के अंदर महाबली हनुमान प्रवेश कर लेते हैं तब वह देखते हैं कि कितनी सुंदर लंका नगरी है और किस तरह से चारों तरफ एकदम सुंदरता से भरे रावण के महल को बहुत ही बारीकी से हनुमान जी देखते हैं और फिर वह खोजते खोजते माता सीता तक पहुंचते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार
समुद्र पर विजय पाए थे महाबली हनुमान जी, जो कि अपनी बुद्धि और पराक्रम से 7 समुंदर, जो कि 400 कोस का विशालकाय समुद्र एक ही झटके में पार किया था। उनके सामने कई राह और रोड़े आए, मगर वह तनिक भी नहीं घबराए और सभी को पार किया। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ऐसे ही ऐतिहासिक भक्ति वीडियो में जुड़े रहने के लिए।